गेट पर आने के बाद सिद्धार्थ ने देखा कि जिस टैक्सी से वो आया था वो चली गई है। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि दोनों तरफ का किराया लेने के बाद भी टैक्सी वाला नहीं रुका। तब तक उसकी अंगूठी से निकलने वाली रोशनी तेज हो चुकी थी। सिद्धार्थ को ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई इशारा कर रही हो। उसे अपने हाथों में पूरब दिशा की ओर खिंचाव सा महसूस होने लगा। उसने उस खिंचाव का पीछा करना शुरू कर दिया और वो उसके बताए हुए रास्ते पर चलते चलते वो शहर से बाहर, वो अंगूठी उसे शहर से जंगल की ओर ले जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उसे सम्मोहित कर लिया हो। रास्ते में पड़ने वाले छोटी नदियों और पहाड़ों को वो पार करता हुआ जा रहा था। ना तो उसे थकान महसूस हो रही थी और ना ही वो रुक रहा था। इस तरह चलते हुए वो जंगल के बीचों बीच आ गया। जैसे ही वो वहां पहुंचा तो उसे ऐसा लगा कि जैसे उसे किसी ने जगा दिया हो। जब वो होश में आया तो उसने अपने आप को एक सुनसान और निर्जन स्थान के बीच पाया। उसके चारों तरफ घना जंगल था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो यहाँ कैसे आ गया। वहां से निकलने का कोई रास्ता उसे सूझ नहीं रहा था। फिर उसने एक पेड़ पर चढ़कर आसपास देखने का निश्चय किया। जब वो पेड़ पर बैठकर चारों तरफ किसी रास्ते को खोज रहा था, उसे उससे कुछ ही दूरी पर हलचल महसूस हुई, जैसे वहां आसपास कई सारे लोग बैठे हों। पेड़ से उतरकर उसने अंदाज से दिशा तय की और उसी तरफ जाने लगा जहां उसको लोग दिखाई दिए थे। उस जगह के करीब पहुंचकर वो झाड़ियों के पीछे छुप गया और उन्हें देखने लगा। उनके हाव भाव और बातचीत से लग रहा था कि वो लोग शिकारी हैं और अवैध रूप से जंगल में शिकार करने आए हैं। जब सिद्धार्थ ने चारों तरफ नजरें दौड़ाई तो देखा कि उन्होंने कई सारे जानवरों को मार के टांग रखा है और बहुत सारे जानवर जिंदा हैं और कैद में छटपटा रहे हैं। शिकारी, जिसमें सारे जानवर कैद थे, उस बाड़े से थोड़ी दूर पर बैठे हुए शराब पी रहे थे। तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी अंगूठी से फिर से रोशनी निकलनी शुरू हो गई है और उसके कान गूंजने लगे हैं, जैसे कि उसे कोई कह रहा हो कि इन जानवरों को जाकर बचाओ। उसने बिना झगड़ा किए उन जानवरों को बचाने की सोची और पीछे से घूमकर उन शिकारियों द्वारा रखे गए पिंजड़े का गेट खोल दिया। धीरे धीरे एक एक करके उसने जानवरों को बाहर निकालना शुरू कर दिया। वो जानवर आराम से बाहर बिना शोर किए बाहर निकल रहे थे। लगभग सभी जानवर बाहर निकल गए, लेकिन एक लाल पांडा का छोटा बच्चा बाहर नहीं निकल पा रहा था। सिद्धार्थ ने उसे पुचकार कर बुलाने की कोशिश की, लेकिन वो उठ नहीं रहा था। सिद्धार्थ उसे उठाने बाड़े के अंदर गया तो देखा उसके पैर में बहुत ज्यादा जख्म है और अभी भी खून निकल रहा था। शायद उन शिकारियों ने इसके पैर को किसी कटीले तार से बांध रखा था और छूटने की जद्दोजहद में उसके पांव में घाव बन गया था। सिद्धार्थ उसे लेकर बाहर आ गया, लेकिन बाहर निकलते वक्त उसका हाथ बाड़े के दरवाजे से टकराया और उसकी आवाज से वहां शराब पीने में मगन सारे शिकारी चौंक गए और उन्होंने सिद्धार्थ को देख लिया। वो उसे मारने के लिए दौड़ पड़े। सिद्धार्थ उस लाल पांडा के बच्चे को लेकर वहां से बेतहाशा भागा और शिकारी उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़े। वो झाड़ियों से टकराता हुआ भागा जा रहा था और शिकारी उसके पीछे गालियां देते हुए दौड़ रहे थे। रुक जा साले, वरना जान से मार दूंगा, उस पांडा को दे दे। लेकिन सिद्धार्थ उनकी बात सुने बिना भाग रहा था और पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहा था कि अचानक एक झुके हुए पेड़ से उसका सिर टकराया और वो गिर गया। वो छोटा लाल पांडा उसके हाथ से छिटक कर दूर चला गया। सिद्धार्थ जब तक संभल कर उठता और उस पांडा को उठाता, शिकारियों का झुंड उसके पास आ गया और उसको दबोच लिया। पहले वहीं पर उन्होंने गिराकर सिद्धार्थ की लात घूंसों से पिटाई की और जब उसे पीट पीट कर मरणासन कर दिया तो उसे घसीटते हुए वहीं जंगल में थोड़ी दूर पर अपने टेंट में ले गए और उसे बांध दिया। उस लाल पांडा को भी उन लोगों ने वहीं कैद कर दिया। सिद्धार्थ थोड़ी देर में फिर से होश में आ चुका था और अपने हाथ पांव छुड़ाने के लिए झटक रहा था, लेकिन वो कामयाब नहीं हो रहा था। अचानक से उसके कानों में एक आवाज गूंजी, मार्शल आर्ट्स टेक्निक का ध्यान करो और फाड़ दो इन पापियों को। सिद्धार्थ ने अगल बगल चौंक कर देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। थोड़ी देर बाद फिर उसके कानों में वही बात गूंजी, मार्शल आर्ट्स टेक्निक का ध्यान करो और फाड़ दो इन पापियों को। उसे लगा कि शायद उसे कोई निर्देश दे रहा हो और उसने वैसे ही टेक्निक का ध्यान किया जैसे उसने फिल्म्स में देख रखा था। उसे ऐसा लगा जैसे उसका पूरा शरीर कंक्रीट का हो गया हो। उसने एक ही झटके में रस्सियां तोड़ दी। सिद्धार्थ को इस तरह रस्सियां तोड़ते देख एक शिकारी हाथ में फरसा लेकर उसे मारने के लिए दौड़ा, लेकिन ये क्या, सिद्धार्थ के एक ही घूंसे में वो ढेर हो गया और उसके नथनों से खून निकलने लगा। फिर एक एक करके सिद्धार्थ ने सारे शिकारियों को जमकर पीटा। उसकी मार्शल आर्ट्स टेक्निक के आगे
शिकारियों का सारा जोर कम पड़ रहा था और उनके सारे पैंतरे फेल हो रहे थे। लेकिन फिर उसी में से एक शिकारी ने हवा में उड़कर उसके सीने पर जोर से प्रहार किया और वो घसीटते हुए थोड़ी दूर तक चला गया। सिद्धार्थ के मुंह पर चोट लग गई, जिससे मुंह पर थोड़ा सा खून आ गया। उसने खून दूसरी ओर थूका और फिर लाल दहकती आंखों के साथ चिल्लाते हुए उसकी तरफ दौड़ा। दूसरी ओर से वो शिकारी भी उतनी ही रफ्तार से दौड़ा और दोनों के शरीर आपस में टकराए जैसे पत्थर एक दूसरे पत्थर से टकराता हो। उनके टकराने से एक भीषण आवाज हुई और वहां मौजूद अन्य शिकारियों को ऐसा लगा कि जैसे उनके दिल दहल गए हों, और फिर दोनों दूर जा गिरे। दोनों गुलाटी मारकर तुरंत उठे और फिर हाथ पैरों से कराटे मूव्स यूज करने लगे। उनके बीच लड़ाई देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई प्राचीन काल के दो मास्टर आपस में लड़ रहे हों। दोनों एक दूसरे से कम नहीं थे। कभी वो शिकारी सिद्धार्थ पर भारी पड़ता तो कभी सिद्धार्थ उस पर। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये लड़ाई कभी खत्म ही नहीं होगी। इसी तरह लड़ते हुए अचानक से सिद्धार्थ की निगाह उस शिकारी के पेट पर पड़ी। दाहिनी जांघ से ऊपर कमर के पास लगे एक चीरे के निशान को देखकर उसे ये एहसास हो गया कि ये इसकी कमजोर कड़ी है। वो तुरंत उससे पीछे हटके उसको ललकारने लगा। इस तरह ललकारे जाने पर उस शिकारी को बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने सिद्धार्थ की ओर दौड़ लगा दी। जैसे ही वो सिद्धार्थ के पास पहुंचा, सिद्धार्थ ने दोनों घुटने जमीन पर टिकाते हुए उसके चीरे के निशान वाली जगह पर प्रहार किया, जिससे वो शिकारी दर्द से बिलबिला उठा। इतने में सिद्धार्थ को भी समय मिल गया और उसने उस शिकारी के ऊपर लात घूंसों की ताबड़तोड़ बरसात कर दी। सिद्धार्थ के ताबड़तोड़ हमलों से वो शिकारी बेसुध हो गया। सिद्धार्थ ने जब देखा कि सब यहाँ बेसुध पड़े हैं तो उसने लाल पांडा के बच्चे को कैद से आजाद किया और वहां से निकल गया। उसे जंगल का रास्ता मालूम नहीं था। वो जंगल में ही भटकने लगा और फिर थक कर वहीं बैठ गया। उसे बहुत जोरों से प्यास लगी थी, लेकिन आसपास देखने पर उसे कहीं भी पानी नजर नहीं आ रहा था। तो उसके दिमाग में एक विचार कौन था। उसने हथेली को नीचे किया और बादलों का आवाहन करके मेघाय शब्द का उच्चारण किया तो उसकी हथेली से बरसात होने लगी। उसने अपने हाथों को मुंह तक उठाया और पानी पीने के लिए मुंह खोला, लेकिन ये क्या, पानी उसके चेहरे तक आकर गायब हो जा रहा था। लेकिन उसकी छींटों को वो महसूस कर पा रहा था और साथ ही उसे अपने चेहरे पर लगे जख्म भी ठीक होते महसूस हो रहे थे। फिर उसने कुछ सोचकर अपनी हथेली उस लाल पांडा के पैर की तरफ कर दी और उसके पैर के जख्म बूंद पड़ने के साथ साथ सही होने लगे। जैसे ही लाल पांडा का जख्म भर गया, उसने दौड़कर सिद्धार्थ के पैंट को पकड़ के खींचने लगा, जैसे वो उसे कहीं ले जाना चाह रहा हो। सिद्धार्थ के उठकर चलने पर वो आगे आगे दौड़ने लगा और सिद्धार्थ उसके पीछे पीछे चलने लगा। कुछ दूर जाते ही सिद्धार्थ को एक आवाज सुनाई दी। जब उसने उस आवाज को ध्यान से सुना तो वो खुशी से झूम उठा। वो आवाज किसी बहती हुई नदी की थी। सिद्धार्थ दौड़कर उस नदी के पास पहुंचा और चुल्लू से पानी भर भर पीने लगा। साथ में उस पांडा ने भी पानी पिया। पानी पीने के बाद सिद्धार्थ ने उसे गले लगाकर धन्यवाद दिया और जब उसने उसको जमीन पर रखा तो उसकी गोल छलछलाई हुई आंखें जैसे अपनी जान बचाने के लिए सिद्धार्थ को धन्यवाद कह रही थी। शाम होने वाली थी। सिद्धार्थ में जब जेब में पड़ा अपना फोन निकाला तो देखा 4 बजने वाले थे। उसके फोन में नेटवर्क भी नहीं था। वो अपने आप से बड़बड़ाते हुए बोला, ना इस फोन में नेटवर्क है और ना ही यहाँ कोई रास्ता दिखाई दे रहा है। क्या करूं मैं? माँ भी वहां परेशान हो रही होगी। कहाँ फंस गया मैं? वो ये सब बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ रहा था कि उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसने अपने आप से कहा, किसी लंबे पेड़ पर चढ़कर देखता हूं, शायद कोई रास्ता निकल आए। वो रास्ता खोजने के लिए पेड़ पर चढ़ने जा रहा था तो उसे लगा कि जैसे फिर कोई उसके पैंट को खींच रहा था। सिद्धार्थ ने जब नीचे देखा तो वही लाल पांडा उसके पैंट को खींच रहा था। सिद्धार्थ ने उसकी ओर देखते हुए कहा, क्या हुआ, तुम्हें रास्ता मालूम है क्या? उस लाल पांडा को सिद्धार्थ के सवाल पूछने का कोई असर नहीं हुआ और वो सिद्धार्थ की पैंट खींचता रहा। जब उसने सिद्धार्थ की पैंट खींचनी बंद नहीं की तो सिद्धार्थ उसके साथ चल पड़ा। दोनों जंगल में चले जा रहे थे। आगे आगे झाड़ियों के बीच होता हुआ वो लाल पांडा दौड़ रहा था और उसके पीछे पीछे सिद्धार्थ चला जा रहा था। काफी देर तक सिद्धार्थ उसके पीछे पीछे चलता रहा और अंदाजन काफी दूर तक निकल आया, लेकिन अभी तक उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। करीब 1 घंटा बीतने के बाद सिद्धार्थ के कानों में किसी गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनाई दी, जो कि उसे थोड़ी ही दूर पर आ रही थी। सिद्धार्थ लाल पांडा को अपने हाथों में उठाकर उस आवाज की तरफ दौड़ पड़ा
और अंततः जंगल से बाहर आ गया। उसे वो जगह जानी पहचानी से लग रही थी। दूर दूर तक एक जैसी ही बिल्डिंग्स बनी हुई थी। उसे याद आ गया। उसने उस लाल पांडा को अपने हाथों में उठाया और फिर से अपने आप से कहा, अरे वाह, ये तो वही जगह है जहां से मैं सुबह गुजरा था। उसे अनुमान लग गया था कि उसे किस तरफ जाना है। वो टैक्सी या फिर किसी अन्य साधन लेने के लिए लाल पांडा के बच्चे को हाथ में लिए सड़क को पार करने लगा कि दूसरी तरफ से एक तेज रफ्तार गाड़ी उसकी तरफ आती दिखाई दी। अपनी तरफ तेज रफ्तार से आ रही गाड़ी को देखकर सिद्धार्थ घबरा चुका था। उसे सामने गाड़ी नहीं बल्कि साक्षात मौत आती हुई दिखाई पड़ रही थी। लेकिन इससे पहले कि वो कुचला जाता, ड्राइवर ने ब्रेक मारकर गाड़ी को कंट्रोल कर लिया। और जब सिद्धार्थ की नजर गाड़ी के ड्राइवर पर पड़ी तो उसने अपने आप को कोसना शुरू कर दिया। कौन था गाड़ी का ड्राइवर जिसको देखने के बाद सिद्धार्थ घबरा गया था? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।